Hello bachcho, let's see this question. The question says that a solid right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter is placed in a right circular cylinder full of water of height 180 centimeter such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is equal to the radius of the cone. तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट में ये लिख सकते हैं that volume of cylinder is pi r square h and volume of cone is 1/3 pi r square h. ये होता है. तो अब हमें यहाँ पर ये पता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सिलेंडर है. ये जो सिलेंडर है ये सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ है. इस सिलेंडर की जो हाइट है वो हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर. अब हमें बोला गया कि हमने क्या किया, इस सिलेंडर में एक कोन को डाल दिया है जिस कोन की जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो कितनी है हमारी 60 सेंटीमीटर. और रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन. सिलेंडर की भी रेडियस वही है जो कि कोन की रेडियस है. इसको डालने के बाद हमें बताना है कि कितना पानी इसके अंदर बचा होगा. तो वाटर लेफ्ट या वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन. तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर. सिलेंडर की रेडियस है 60 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है इसकी 180 माइनस कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई इंटू रेडियस कितनी 60 इंटू हाइट कितनी है उसकी 120. यहाँ से हमने पाई इंटू 60 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बचा 180 माइनस 40. तो यहाँ से बचेगा 180 माइनस 40 दैट इज 40. तो ये जो ओवरऑल हमारे पास बच रहा है दैट इज पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 140. तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 140 इंटू 60 इंटू पाई. ये ओवरऑल ये अगर हम डायमेंशंस देखेंगे तो ये आएंगी हमारी सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 1583362.7 सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 1 मीटर जो होता है ये 100 सेंटीमीटर होता है. तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो इसको 1 2 3 4 5 6 ये 1.58 मीटर क्यूब इतना जो है वॉल्यूम पानी का वेसल के अंदर बचा हो. 1.583362.4 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं. तो ये इतना फाइनल आंसर हमारे पास बन जाए. So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.